हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। टॉपिक का नाम है डिरिचलेट इंटीग्रल एंड ल्यूविल थ्योरम। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 235 पेज पर। सभी क्वेश्चन डॉक्टर विनोद कुमार की बुक से हैं। तो ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट डबल इंटीग्रल ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू पाई बाई 4 1 माइनस ई पावर माइनस आर स्क्वायर, वेयर डी, जहाँ पर ये डिनोट है, ये डी इज द रीजन डिफाइंड बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन लगाना है। तो सभी स्टूडेंट बहुत जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। हमारे पुराने वीडियोज देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर किसी वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट जरूर करें, जिससे आपकी प्रॉब्लम अगले वीडियो में सॉल्व हो सके। तो यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसको लेट करते हैं। यहाँ पर लेट ए इक्वल टू डबल इंटीग्रल लगाया, यहाँ पर लिखा डी ई पावर माइनस, ये वैल्यू यहाँ पर लिखी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स इंटू में यहाँ पर लिखा डी वाई। अब यहाँ पर हम देखना, ये कंडीशन दी है इसमें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कंडीशन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर कंडीशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है आर का स्क्वायर। यानी कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 2 डायमेंशन सिस्टम है। तो हमने बताया था डिरिचलेट थ्योरम हो या ल्यूविल थ्योरम हो, ये 2 सिस्टम के लिए भी है, 2 डायमेंशनल सिस्टम के लिए भी है, 3 डायमेंशन के लिए भी, और जनरल डायमेंशन n डायमेंशनल के लिए भी है। तो ये 2 डायमेंशनल के लिए पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं इसमें डिरिचलेट थ्योरम का यूज होगा कि ल्यूविल थ्योरम का। तो हमने ये बताया था जो वेरिएबल लिखे हैं एक्स और डी के बाद एक्स और वाई, ये वेरिएबल किसी फंक्शन पर e की पावर या लॉग पर या साइन पर कहीं पर भी एक साथ प्लस में लिखे हो एक्स प्लस वाई, लेकिन यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमने 2 मेथड बताए थे, या तो ये पूरा वेरिएबल जितने भी यूज हुए हैं डी एक्स डी वाई डी जेड, तो तीनों, और अगर 2 यूज हुए तो दोनों एक साथ प्लस में लिखे हो, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो जितना फंक्शन पर लिखा हुआ है उसी फंक्शन की यहाँ कंडीशन दी हो। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ल्यूविल थ्योरम यूज होगा। और नहीं तो अगर ये भी नहीं है और एक्स प्लस वाई यहाँ पर दिया हो और इसी की कंडीशन दी हो, केवल इसमें एक्स और वाई है यहाँ पर लेकिन स्क्वायर है, तो इसलिए एक्स प्लस वाई की तो कंडीशन नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन ये दी जाती है, ये कंडीशन और फंक्शन पर जो वैल्यू लिखी हो वो बिल्कुल एक ही हो, तो फिर यहाँ पर ल्यूविल थ्योरम का यूज करते हैं। तो देखते हैं भाई ल्यूविल थ्योरम है क्या। ल्यूविल थ्योरम का सबसे पहले कंडीशन देखते हैं ल्यूविल थ्योरम की। यानी कि यहाँ पर कंडीशन में लिखा हुआ है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसके बाद यहाँ लिखा है z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद एक कंडीशन है, वो कंडीशन यहाँ पर लिखी है x प्लस वाई और प्लस जेड लेस देन इक्वल टू h2 और ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर h1। अगर इतनी कंडीशन दी है तो इसके बाद में ये ल्यूविल थ्योरम का सिंबल है ट्रिपल इंटीग्रल b लगाया, और यहाँ पर लिखेंगे x पावर l माइनस 1, वाई पावर यहाँ पर m माइनस 1 और z पावर n माइनस 1। इसके बाद इंटू में लिखा है यहीं पर f x प्लस वाई और प्लस जेड डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। अगर इतनी वैल्यू लिखी है तो फिर यहाँ पर हम ये देख रहे हैं d के बाद जो नंबर लिखा है x y z, ये देखो तीनों एक फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है प्लस में, और इसी की कंडीशन दी है यहाँ पर। तो ल्यूविल थ्योरम का ही हमेशा यूज करेंगे। तो इसका आंसर होता है इक्वल टू लगाया गामा, माइनस तीनों के हटाएंगे तो यहाँ से l मिलेगा, यहाँ पर लिखा गामा m, फिर यहाँ पर लिखा गामा n, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर आता है गामा l प्लस m प्लस n। इसके बाद में लिमिट लगाते हैं,
लोअर लिमिट यहाँ पर इस कंडीशन की दी है h1, अपर लिमिट लिखी हुई है यहाँ पर h2। इसके बाद में फंक्शन जो लिखा हुआ है ये तीनों टर्मों की जगह पर एक नया वेरिएबल यूज करेंगे और इनटू में इस वेरिएबल को लिखेंगे और l प्लस m प्लस n, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा l प्लस m और प्लस n और अपनी तरफ से -1 और इसके बाद लगाते हैं du। ये कंडीशन है, ये लीबेल थ्योरम का आंसर है। तो यहाँ पर कंडीशन दी है एक्स वाई की, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन इन दोनों का एडिशन नहीं है, नई कंडीशन दी है, जबकि होना चाहिए यहाँ पर x केवल और यहाँ पर होना चाहिए y। तो इसलिए यहाँ पर डिस्टरबेंस है, तो इसको सबसे पहले एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा है सिंस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू r का स्क्वायर, इसी को नंबर 1 डाल दिया। अब यहाँ पर लेट करते हैं, एक सिंगल वेरिएबल में से कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर हमने लेट किया x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने कैपिटल X मान ली और स्मॉल y स्क्वायर को कैपिटल Y मान लिया। स्मॉल y स्क्वायर की जगह पर कैपिटल Y, यानी सिंगल वेरिएबल में से कन्वर्ट करेंगे, यानी कि यहाँ से स्मॉल x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल X पावर 1/2 और स्मॉल y की वैल्यू निकालेंगे तो कैपिटल Y का पावर 1/2 आएगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ से आ जाएगा dx इक्वल टू 1/2 x का पावर 1/2 माइनस 1 dx। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं dy इक्वल टू 1/2 y का पावर 1/2 माइनस 1 और इसको यहाँ पर लिखते हैं dy। और अब यहाँ से देखते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा a इक्वल टू, इसमें यहाँ पर डबल इंटीग्रल लगाया, d लिखा, e पावर माइनस, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा e पावर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर कैपिटल x, y स्क्वायर की जगह पर कैपिटल y लिखेंगे और dx इंटू dy लिखा हुआ है, तो dx की जगह पर यहाँ पर लिखते हैं 1/2 x का पावर 1/2 माइनस 1 और dx, इतना आया। इसके बाद में dy की जगह पर लिखते हैं 1/2 y का पावर 1/2 माइनस 1 और यहाँ पर dy आया। देखते हैं यहाँ पर अगर इस रीजन को मेंशन करें तो ये रीजन यहाँ पर हम बता भी सकते हैं, ये रीजन कौन सा है। यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस बना दिया और ये सर्किल की इक्वेशन है, तो सर्किल की इक्वेशन यहाँ पर ये आ जाएगी और ये कंडीशन लिखी है पॉजिटिव क्वाड्रेंट की, x भी पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो, तो x y पॉजिटिव होते हैं इस क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब ये रीजन जो बना, इस रीजन में इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। चलते आगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि वेरिएबल जो है यहाँ पर कैपिटल X और कैपिटल Y आ गया है, तो कंडीशन भी कैपिटल X कैपिटल Y की होनी चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं स्मॉल x की कंडीशन है और स्मॉल x लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पर कैपिटल आ गया, तो कैपिटल की ही कंडीशन लिखेंगे। तो देखते हैं कैपिटल X की वैल्यू लिखी हुई है स्मॉल x स्क्वायर, तो इसी कंडीशन पहले बना लें, यानी कि यहाँ पर लिखा है कैपिटल X इक्वल टू लिखा हुआ है x का स्क्वायर, लेकिन स्मॉल x की कंडीशन लिखी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी कि यहाँ लिखा है स्मॉल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कैपिटल X भी 0 आएगा और 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो स्क्वायर इसको पॉजिटिव बनाएगा, तो इसका मतलब दोनों ही कंडीशन हो जाएगी, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरीके से कैपिटल Y की जो वैल्यू है लिखी हुई है स्मॉल y स्क्वायर और लिखा हुआ है स्मॉल y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू 0 लिखते हैं तो कैपिटल Y भी 0 होगा और y की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव अगर पुट करते हैं 0 से बड़ी तो फिर y स्क्वायर मिल गया, यानी कि ये भी पॉजिटिव नंबर आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आया जो कैपिटल Y होगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब कंडीशन देख लें, x और y के एडिशन की कंडीशन है, तो इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखा है, तो यानी कि यहाँ लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाई दैट x स्क्वायर की जगह कैपिटल X, y स्क्वायर की जगह कैपिटल Y और लेस देन इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा r का स्क्वायर, ये कंडीशन आई है। अब इसको यहाँ पर आगे चलते हैं, तो यहाँ ये कंडीशन
यहाँ पर लिख देते हैं, वहाँ दिख नहीं रही है। तो यानी कि इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर लिख दिया x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है r का स्क्वायर, यहाँ से ये हटा देंगे। तो इतना यहाँ पर आ गया। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा a इक्वल टू, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर लिखी a इक्वल टू, लिखा हुआ है डबल इंटीग्रल d लगाया 1/2 और 1/2 का इंटू करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिखा 1/4 e पावर माइनस का यहाँ पर लिखा कैपिटल X प्लस कैपिटल Y, फिर यहाँ पर लिखा x का पावर 1/2 माइनस 1 और यहाँ लिखा y का पावर 1/2 माइनस 1 dx इंटू डी वाई, यानी ये वैल्यू यहाँ पर आती है dx इंटू डी वाई। अब इसमें यूज करते हैं 2 डायमेंशन सिस्टम में ल्यूबेल थ्योरम का यूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों नंबर यहाँ पर हम देख रहे हैं x और y है, इन दोनों का एडिशन लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसके बाद में कंडीशन भी दी है कैपिटल X ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कैपिटल Y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू r का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई ल्यूबेल थ्योरम, यूज करते हैं बाई ल्यूबेल थ्योरम। बाई ल्यूबेल थ्योरम कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल टू 1/4। यहाँ पर -1 हटाएंगे तो गामा में लिखेंगे, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा गामा 1/2। फिर यहाँ पर लिखते हैं गामा -1 हटा करके 1/2, इन दोनों का यहाँ पर एडिशन करते हैं 1/2 प्लस 1/2, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस का यहाँ पर लिखा 1/2, इंटीग्रल लगाएंगे। अब लिमिट देखते हैं, इसमें अपर लिमिट तो दी है लेकिन लोअर लिमिट नहीं दी है। जब लोअर लिमिट ना दी हो तो 0 लगाएंगे हमेशा, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 0 टू r स्क्वायर ई पावर, फंक्शन लिखा हुआ है इसकी जगह एक नया वेरिएबल माइनस लिखा हुआ है x प्लस वाई की जगह पर u, और इस तरीके से u पावर 1/2 प्लस 1/2, इसमें देखो l प्लस m प्लस n और अपनी तरफ से -1, तो यानी कि यहाँ लिखते हैं 1/2, फिर यहाँ लिखा प्लस का 1/2 और फिर लिखा यहाँ से -1 और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा du। आगे देखते हैं इसे। तो इस तरीके से यहाँ पर a इक्वल टू, तो यानी कि ये a इक्वल टू लिखा, इसको यहाँ लिख दिया 1/4, गामा 1/2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √पाई, फिर यहाँ पर लिखते हैं √पाई और गामा 1 आ गया, गामा 1 की वैल्यू 1 होगी। इस तरीके से इंटीग्रल लगाया 0 टू, यहाँ पर लिखा r का स्क्वायर 1 और -1, u पावर 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो e पावर यहाँ से माइनस का u और इसको लिखते हैं du। सॉल्व करते आगे, तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू √पाई यानी π/4 आएगा, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं π/4 और ये वैल्यू यहाँ पर इसका इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस e पावर माइनस का u और लिमिट लगाएंगे 0 टू r स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पर आया a इक्वल टू, इसको लिख दिया यहाँ पर π/4, माइनस साइन बाहर निकालेंगे, r स्क्वायर को रखेंगे तो e पावर, यानी कि यहाँ लिखा e पावर u की जगह पर r स्क्वायर माइनस e पावर 0 लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं a इक्वल टू, इसको लिख दिया यहाँ पर π/4, माइनस का इंटू करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा और e पावर 0 की वैल्यू 1, यानी प्लस का 1 माइनस यहाँ पर लिखते हैं e पावर माइनस का r स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रल x प्लस वाई प्लस जेड dx dy dz, कंडीशन दी है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर वेरिएबल लिखे हैं x y z, ये तीनों के तीनों एडिशन में यहाँ लिखे और इसी एडिशन की कंडीशन दी है, तो कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर ल्यूबेल थ्योरम लगेगी। एक बात, दूसरा देखते हैं कंडीशन जो दी होती है
इस वेरिएबल की या तो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, या दोनों एक साथ लिखे होते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो तीन में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, x इक्वल टू 0 लिखा हो सकता है, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, या फिर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0, या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनमें से कोई भी कंडीशन हो, फार्मूला यही लगेगा। और x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर h1 h2 यहाँ पर और यहाँ पर h1। अगर लोअर लिमिट नहीं दी है तो लोअर लिमिट लगाएंगे 0। तो कन्फर्म हो गया इन तीनों का एडिशन जो है वेरिएबल x y z का एक साथ लिखा हुआ है और इसी की कंडीशन दी है तो ल्यूविल थ्योरम लगेगी। सॉल्व करते हैं इसे, तो यानी कि यहाँ पर लेट करते हैं b इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल लगाया, इसमें यहाँ पर लिखा x प्लस का y और प्लस का यहाँ पर लिखा है z, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx, इसको यहाँ लिखा dy और यहाँ पर dz। कंडीशन देख लें, यहाँ पर कंडीशन भी मेंशन करते हैं, x इक्वल टू 0 लिखा है, फिर यहाँ लिखा है y इक्वल टू 0, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है z इक्वल टू 0 और लिखा हुआ है x प्लस वाई और प्लस z लेस देन इक्वल टू 1। लिखते हैं यहाँ पर भाई ल्यूविल थ्योरम, ल्यूविल थ्योरम से लगाते हैं, लेकिन इसमें x का पावर, y का पावर, z का पावर और यहाँ पर होना चाहिए, -1 सभी में होता है तो नहीं है, इसको हम बनाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं b इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल लगाया, यहाँ पर लिखा x प्लस का यहाँ पर लिखा y, फिर यहाँ पर आ जाएगा z। यहाँ से लिखते हैं इनटू में x का पावर 1 माइनस 1, y पावर 1 माइनस 1 और z पावर 1 माइनस 1। x पावर 0 वैल्यू 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, टोटल 1 आएगा, लेकिन फार्मूला बनाने के लिए इसको लिखा है। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं dx इनटू में यहाँ पर dy और यहाँ पर dz, लिखते हैं बाई ल्यूविल थ्योरम। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई ल्यूविल थ्योरम। बाई ल्यूविल्स थ्योरम, तो यानी कि यहाँ से b इक्वल टू जो आंसर आएगा गामा में लिखते हैं, गामा -1 हटाएंगे 1 मिल जाएगा, गामा 1, यहाँ पर भी गामा 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी गामा 1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई इन तीनों का एडिशन लिखेंगे, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1। और इसके बाद में लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट नहीं दी है तो लोअर लिमिट 0 लिखते हैं और अपर लिमिट दी है 1। इन तीनों नंबर की जगह पर एक साथ जो एडिशन में लिखे हैं एक नया वेरिएबल मानेंगे u इनटू, अब लिखते हैं अपनी तरफ से u, उसमें ये तीनों पावर लिखते हैं, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1, और अपनी तरफ से करते हैं माइनस का 1 और यहाँ पर du आ जाएगा। तो इस तरीके से गामा 1 की वैल्यू 1 होती है तो 1 आ जाएगा, और गामा 3 मिला, गामा 3 की वैल्यू होती है फैक्टोरियल 2, एक कम कर दें फैक्टोरियल 2, और इस तरीके से यहाँ मिल जाएगा 0 to 1। इसका इसमें इनटू करेंगे तो एक पावर और जुड़ जाएगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी u पावर 3 आ जाएगा, u पावर 3, और इसको यहाँ पर लिखते du। सॉल्व करेंगे तो यानी ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2। u पावर 3 लिखा हुआ है तो इसको यहाँ पर लिखते हैं u पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और लिमिट लगाते हैं 0 to 1। तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू 1/8 आ जाएगा, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं 1/8, 1 रखते हैं, 1 पावर 4 की वैल्यू 1 माइनस 0 पावर 4 की वैल्यू 0। तो इस तरीके से b इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 1/1/8। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला पार्ट देखते हैं इसका। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल log x प्लस वाई प्लस जेड dx इंटू dy इंटू dz, द इंटीग्रल एक्सटेंडिंग ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x y z। यानी कि ये x y z तीनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, और एक कंडीशन और दी है x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 1। लिखते हैं इसको, तो यानी कि यहाँ पर लिखा v इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल लगाया, यहाँ पर लिखते हैं log x प्लस वाई प्लस जेड dx इंटू में यहाँ पर लिखा dy और इंटू में लिखा dz। x y z पॉजिटिव नंबर है
कॉमा लगाया, यहाँ पर लिखते हैं x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और लिखते हैं z ग्रेटर देन 0 और कंडीशन लिखी हुई है यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन 1। तो यहाँ पर जो तीन वेरिएबल लिखे हैं, तीनों का एडिशन लॉग के अंदर एक फंक्शन में लिखा हुआ है और यही x प्लस वाई प्लस जेड की यहाँ कंडीशन दी है। तो इसका मतलब यहाँ पर लीवेल थ्योरम लगेगी। तो लीवेल थ्योरम बनाने के लिए x y z की पावर वाला टर्म और होना चाहिए, x पावर l माइनस 1, y पावर m माइनस 1, z पावर n माइनस 1। इसको बनाते हैं और लीवेल थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं b इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल लगाया, यहाँ पर लिखते हैं log x प्लस का यहाँ पर लिखा y और प्लस का z इंटू लिखते हैं x का पावर 1 माइनस 1, y पावर 1 माइनस 1 और z पावर 1 माइनस 1। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा dx इंटू लिखा dy इंटू लिखा dz। अब लिखते हैं y लीवेल थ्योरम, y लीवेल थ्योरम। बाई लीवेल थ्योरम, लीवेल थ्योरम का यूज करेंगे तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं b इक्वल टू गामा, इसका -1 हटाएंगे, 1 यहाँ पर लिखते हैं गामा 1, फिर यहाँ पर लिखते हैं गामा 1, फिर यहाँ पर लिखते हैं गामा 1। इसके बाद डिवाइडेड बाई में यहाँ पर लिखते हैं गामा, तीनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1। इसके बाद यहाँ पर इंटीग्रल लगाया, लोअर लिमिट नहीं दी है तो 0 मानते हैं, अपर लिमिट 1 है। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 0 to 1। लॉग लिखा हुआ है, लॉग लिखते हैं और इन तीनों वेरिएबल की जगह पर मिला करके एक नया वेरिएबल यूज करते हैं, इसका नाम यहाँ पर लिखते हैं u। फिर यहाँ पर u अपनी तरफ से लिखते हैं और इन तीनों नंबरों को ऐड करते हैं, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 और -1 अपनी तरफ से। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं du। फिर आगे चलते हैं, यानी कि यहाँ पर सॉल्व किया, इक्वल टू लगाया, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है तो 1 अपॉन गामा 3 की वैल्यू एक कम करके फैक्टोरियल 2 आ जाएगी और लिमिट है 0 to 1। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं 0 to 1 और यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ u इंटू इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं इंटू u का स्क्वायर और यहाँ पर आता है du। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हमने मान लिया यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लिया सेकंड फंक्शन। अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आता है v इक्वल टू, इसको लिखते हैं b इक्वल टू 1/2। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन log ऑफ u, इंटीग्रल करते हैं यहाँ पर u स्क्वायर का, यानी कि यहाँ से आ जाएगा u पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। लिमिट लगाते हैं, लिमिट है 0 to 1 माइनस इंटीग्रल लगाया 0 to 1 लगा। डिफरेंशिएशन फर्स्ट का करते हैं तो log u का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/u आ जाएगा, u स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे u पावर 3/3 आएगा और यहाँ पर लिखते हैं du। इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखते हैं 1/2, 1 रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा log 1 की वैल्यू 0 माइनस और यहाँ पर 0 लिखते हैं तो जब यहाँ 0 लिखेंगे तो log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट और यहाँ लिखेंगे 0, तो यहाँ पर 0 इंटू इनफाइनाइट की फॉर्म बनेगी। तो इसका मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो इसको लिमिट लगा के लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं लिमिट u टेंड टू 0, लिमिट लिखते हैं और यहाँ पर u टेंड टू 0, यहाँ से आता है u का स्क्वायर इंटू log ऑफ u और डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर डिवाइड बाई 3 लिखते हैं। तो इस तरीके से ये वैल्यू आई। फिर यहाँ लिखते हैं माइनस 1/3, यहाँ पर आ जाएगा, इंटीग्रल लगाया 0 to यहाँ 1 लिखा हुआ है, u का स्क्वायर लिखा है तो यानी कि यहाँ से लिखते हैं u का स्क्वायर, फिर यहाँ पर du। सॉल्व करते हैं इसे, इक्वल टू लगाएंगे 1/2 लिखेंगे, लिमिट u टेंड टू 0 u स्क्वायर log u। इसको अलग से सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं, तो यानी 1/2 ये लिखा, यहाँ पर लगाया माइनस का साइन, इसको यहाँ पर लिखा 1/3
और ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं लिमिट u टेंड टू 0 और यहाँ पर आता है u का स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ u, इतना मिला यहाँ से। और इसके बाद में माइनस 1/, यू स्क्वायर का करेंगे इंटीग्रल, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 इंटू 1/3 यानी u पावर 3 और लिमिट है 0 to 1। इसकी लिमिट अलग से सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट u टेंड टू 0 और यहाँ पर लिखा है u का स्क्वायर इंटू यहाँ पर लॉग ऑफ u। वैल्यू रखेंगे तो 0 आ जाएगा और लॉग 0 वैल्यू माइनस इनफाइनाइट यानी फॉर्म बनेगा 0 इंटू इनफाइनाइट का। तो जब तक ये 0/0 या इनफाइनाइट फॉर्म नहीं बनता है तब तक ये सॉल्व नहीं होता है। तो 0/0 या इनफाइनाइट फॉर्म बनाएंगे, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं u इक्वल टू 0। लॉग कहीं पर भी हो अपनी जगह से नहीं हटेगा, तो लॉग u, इसको हटाएंगे तो इसको लिखते हैं यहाँ पर 1/u²। अब यहाँ पर 0 लिखते हैं तो log 0 की वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट, साइन से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू लिखते हैं। यहाँ 0 लिखते हैं तो u² यानी 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट मिलेगा। तो यहाँ पर इसका और इसका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करके आंसर निकालते हैं, तो यानी इक्वल टू लगाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं लिमिट u टेंड टू 0, डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पर d/du और इसको लिखते हैं यहाँ पर log ऑफ u। ये डिफरेंशियल कैलकुलस में सब मेथड पढ़े, 0/0 होता है या इनफाइनाइट होता है, तो हम 0/0 होता है एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, और इनफाइनाइट होता है तो भी इसका डिफरेंशिएशन करके सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखते हैं d/du और यहाँ पर 1/u का स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं log u का, तो यानी कि यहाँ पर आता है इक्वल टू लगाया, लिमिट u टेंड टू यहाँ पर लिखा 0 और log u का डिफरेंशिएशन होगा 1/u, यानी कि यहाँ लिखते हैं 1/u और 1/u² का डिफरेंशिएशन करते हैं तो मिलता है माइनस का 2/u⁻3। तो इस तरीके से माइनस बाहर निकालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे u टेंड टू 0, एक कट जाएगा, u² ऊपर पहुंचेगा तो u² डिवाइडेड बाई 2 और इस तरीके से हम 0 पुट करेंगे तो 2, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस u की जगह 0 तो 0/2, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू 0 बराबर आएगी, तो यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो इक्वल टू लगाते हैं, यहाँ पर लिखा 1/2 माइनस, इसमें 0 लिखेंगे पूरा 0 बन जाएगा, माइनस का 1/9, तो यहाँ पर आता है माइनस 1/9 और 1 को रखेंगे 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। तो इस तरीके से देखते हैं आगे। माइनस का यहाँ से 1/9 आया, तो इस तरीके से यहाँ 1/2 का इंटू करेंगे तो माइनस का 1/18 आएगा। तो इस तरीके से v की जो वैल्यू आएगी माइनस का 1/18। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। किसी भी स्टूडेंट को अगर पुराने वीडियो देखने हैं तो आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। किसी वीडियो में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दें, जिससे आपकी प्रॉब्लम आगे वीडियो में सॉल्व हो सके। दैट्स ऑल, आज यहीं तक पढ़ाते हैं।